अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब, ये जो मेरा आज का व्लॉग है, ये बड़ी ईद से कुछ दिन पहले का है। और बड़ी ईद से पहले हम सारी फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम लोग ज़रा बाहर निकलते हैं, नाश्ते पे जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था इस तरह ना इकट्ठे मिल बैठे हुए, बाहर नाश्ता वगैरह किए या खाना खाए हुए। बस यहाँ पे यही होता है, क्योंकि अपनी फैमिली तो यहाँ पे होती नहीं है, तो हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, या फिर सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होके खाना वगैरह खाने, नाश्ता करने, आइसक्रीम खाने बाहर चले जाते हैं, या फिर किसी न किसी तरह से एक दोस्त के घर में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह ये होता है कि हमें अपनायत का एहसास भी होता है, और वही बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग्स जो है ना वो भी आ रही होती हैं। तो आज जो हमने जगह सेलेक्ट की है वो है कड़क चाय। हाँ, ये हमारे घर के करीब भी था और इजी भी था। बच्चों को हमने भेजा स्कूल में, और उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग रेडी हुए और यहाँ पे आ गए। बड़ा ही अच्छा दिन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। धूप निकली हुई थी, और यहाँ पे डेकोरेशन देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान में आ गए हैं। सारी पाकिस्तानी वाइब्स आ रही थी, और जो पीछे ना यहाँ पे बैठ के आपको मज़े मज़े के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं ना, इतने पुराने सॉन्ग्स हैं ना, जब हम लोग कभी स्कूल लाइफ में होते थे ना, वो वाले सॉन्ग थे। यहाँ मैं आपको सुनवा नहीं सकी, लेकिन मैंने जब अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगाए थे ना, तो सबने यही कहा था, ये तो मेरी कॉलेज का गाना है, ये तो हमारी स्कूल लाइफ में होता था। तो क्योंकि उन्होंने एक देसी माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल वही पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में। तो यहाँ पे बिल्कुल खाने की चीज़ें जो है, मेन्यू वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली हम लोग तकरीबन 15 जो थी ना गर्ल्स थी, तो काफ़ी वेट करना पड़ा हमें नाश्ते के लिए। लेकिन ये था कि बातें वगैरह करते हुए टाइम का कुछ पता नहीं चला, और बड़ी अच्छी सर्विंग थी उनकी, बड़ा मज़ा आया। मेन मकसद यही था, खाना तो खाना एक बहाना था। मकसद यही था कि हम सब लोग बैठें, बातें करें, थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना फ़ील हो, क्योंकि आगे ईद आने वाली थी और सब ने काफ़ी बिज़ी हो जाना था। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं ऑलिव्स पे। ये भी उसी रोड पे है, हमारे घर के करीब ही है। यहाँ से फिर आइसक्रीम वगैरह खाई, और यहाँ का सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी ऑलिव्स पे, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह से ना इसके लिए काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, रिकमेंडेशन में है। लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी था ना, तो नाश्ते के बाद मेरा तो फिर दिल नहीं किया कि मैं आइसक्रीम वगैरह लूँ। लेकिन ये रिकमेंडेशन में है कि काफ़ी अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, तो फिर आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ओवरऑल हमने एक अच्छा दिन स्पेंड किया, क्योंकि कड़क चाय वैसे ही एक देसी जो है ना नाश्ते के लिए बड़ी अच्छी मज़े की जगह है। पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, और आज वैसे भी हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो आपको पता है दोस्त के साथ हो, तो जैसी भी जगह हो, जो भी हो, हम लोग सारे मिलके वैसे ही सारे खुद ही इंजॉय कर लेते हैं। तो बस जनाब, उसके बाद ईद की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि ईद में अब बिल्कुल कम दिन रह गए थे। और ऐसा था, ईद बन रही थी इस दफ़ा वीकेंड पे, यानी कि फ्राइडे को ईद थी, तो आगे सैटरडे संडे बच्चे भी घर पे थे। तो बस सबसे पहले यही काम किया कि ग्रॉसरीज जो है ना पूरी कर लें। एक वक्त होता था जब ये सारी चीज़ें अब्बू जी, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए उनको, आमीन, अब्बू जी ये सारी चीज़ें लेके आते होते थे, और हमारा बस यही काम होता था इनको अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखना। लेकिन यहाँ पे अब ये है, ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई है कि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। पहले बाहर से लेके आना, फिर इनको अपनी अपनी जगह पे रखना, और ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। बाहर से लाना फिर भी आसान है, लेकिन इनके लिए जगह बनाना, इनको सेट करना, रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वही कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ इंसान में हिम्मत आ ही जाती है। वक्त के साथ साथ जो है ना, इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो बस जनाब, पहले एलडी का चक्कर लगा, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं आजरा पे। यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, और आजरा तो मेरा इतना फेवरेट स्टोर है ना, यहाँ पे मुझे वैसी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और रीज़नेबल भी होती हैं। यहाँ पे आते ही मैं बर्तनों की जो है ना रैक, उसमें आई हूँ, क्योंकि मैंने गर्मियों के लिए कुछ, मैं सोच रही थी चेंज लाया जाए। ग्लास वगैरह जग जो थे वो मैंने लेने थे वाटर के लिए, और यहाँ पे इतनी अच्छी कलेक्शन आई, तो मैंने कहा फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। सबसे मज़े की चीज़ इसमें लग रही है जो लेमन वाले और स्ट्रॉबेरी वाले वाटर सेट्स हैं ना, ये बहुत प्यारे लगे हैं मुझे। इतनी प्यारी इनको देख के वाइब्स आ रही है ना, जैसे सचमुच में गर्मी आ गई हो, और मुझे लग रहा है इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के पिएँ तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और देखिए इसके साथ कितने प्यारे प्यारे उन्होंने पूरा एक ना सेटअप बनाया हुआ है। डिफरेंट ग्लास भी हैं, जग भी डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, और टम्बलर वगैरह भी हैं। तो ये एक पूरा जो है ना सेटअप बड़ा अच्छा बना हुआ है आजरा पे। और उसके साथ ये देखें, मुझे बर्तनों की कलेक्शन जो है ना, इनकी हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी जाती हूँ ना,
लेना है या नहीं लेना, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें मैंने ज़रूर ही जाना होता है। होम सेक्शन और ये जो स्पेशली बर्तनों वाला ना, इसमें तो मैं ज़रूर ही जाती हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं मौसम की मुताबिकत से, मौसम के लिहाज से। बिल्कुल वो समर वाली देखिए, लेमन कितने प्यारे लग रहे हैं, यूँ लग रहा है जैसे रियल वाले ही हों। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। बस फटाफट से मैं अकेली गई थी, बच्चे स्कूल थे, फटाफट से मैंने कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो ली और बस जनाब भागम भाग जो है ना घर पहुँचे, क्योंकि बच्चों के साथ जो स्टोर पे जाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद जनाब जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है चाँद रात। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि एक फ्रेंड ने चाँद रात पे ना सारे फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट किया, बच्चों समेत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों समेत बुलाना बड़ी हिम्मत की बात होती है। और हम सब तो ऐसे ही खुश हो गए कि चले सारे इकट्ठे हो जाएं। बच्चों के लिए ये एक नई जो है ना बात थी कि चाँद रात हम कहीं और स्पेंड कर रहे हैं और इस तरह बच्चे इकट्ठे होकर मेहंदी लगा रहे हैं। और फिर आपको पता है, दोस्तों में अगर किसी को मेहंदी लगानी आ जाए और किसी को मेकअप करना आ जाए ना, तो बस फिर उसकी जान नहीं छूटती। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। 2 फ्रेंड्स को, 3 को अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। बस फिर जनाब जूँ बच्चे शुरू हुए, एक उठ रहा है, दूसरा आ रहा है, और आपको पता है बच्चों के तो हाथ ही नहीं पूरे होते ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारे बच्चे चाहते हैं कि चारों साइडों पे मेहंदी लगनी चाहिए, अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी। बस जनाब मेहंदियाँ ख़त्म होने को आ गई, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो नहीं राज़ी हो रहे। कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बच्चों को इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, सारे बच्चे खुश हो गए। इवन कि ईद के बाद जब मेरे बच्चों की मेहंदी उतर गई ना, कलर उनका लाइट हो गया, तो मेरे बच्चों को इतनी टेंशन लग गई कि हाय मामा, इनका कलर लाइट हो गया है, अब हम फिर कब मेहंदी लगवाएंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह, अब गर्मियाँ चल रही हैं, किसी दिन हम ये मेहंदी वाला सेशन जो है ना पार्क में फिर रखेंगे, ताकि पार्क में सबको मेहंदी लगाएं। तो देखिए माशाल्लाह मेरी फ्रेंड्स ने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है सारे बच्चों को, और सारे बच्चे बहुत खुश थे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और अपनी फैमिलीज़ को भी याद किया। वो ईदें जो हमने अपने बहन भाइयों के साथ, प्यारों के साथ स्पेंड की थी, उनको भी हमने आज के दिन याद किया, उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और उसके साथ साथ इस दिन को भी बहुत ख़ास बनाया, बहुत मज़े मज़े की बातें की, यादें इकट्ठी की, और अपने अपने हस्बैंड्स का नाम जो है अपने हथेली पे लिखवाया। और इस बात को भी सबने बहुत इंजॉय किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इस तरह जो चाँद रात है ना इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे थे। वरना अपने घर में होते तो बस मीठा बना के कपड़े इस्त्री करते और सादा सी मेहंदी लगा के सो जाते। लेकिन ये जो फ़न था ना वहाँ इकट्ठे होने का, इसका तो अपना ही मज़ा था। बहुत ही अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। क्योंकि अगर सब लोग इकट्ठे मिल जाते हैं ना, तो किसी भी चीज़ का मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। उसके बाद आज की जो ईद थी, इसकी कोई ख़ास तैयारी मैंने नहीं करनी थी, क्योंकि मैं ईद वाले दिन इनवाइटेड थी अपनी एक दोस्त के घर। तो बस यहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं, और आने के बाद मैं मीठा बना चुकी थी पहले ही, जाने से पहले रात को ही। तो बस अब हम मीठा खाएंगे और रेडी होके फिर से अपनी फ्रेंड के घर चले जाएंगे ईद के लिए। यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।